देखिए, सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। और असाइनमेंट आपको दिया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर का पहला ठीक है ना पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट चार्ज इज मूविंग इन ए सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ देखो ये प्रॉब्लम हमने ली और चार्ज पार्टिकल को सर्किल में मूव कराया और इसकी स्पीड ये भी कांस्टेंट है। क्लियर। अब कह रहे कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज एट ए फिक्स्ड पॉइंट पी नॉट द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब ये पॉइंट हमने पी ले लिया, सबको क्लियर होगा। ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर के अलावा कोई भी सर्किल के इनसाइड पॉइंट है। और अगर ये सर्किल के इनसाइड ये पॉइंट है यहाँ पे, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन करना है। तो देखो, तो रिमेंबर कीजिए कि इस प्रॉब्लम में जब हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे क्या लिखेंगे, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू V क्रॉस R बाई R। ये आपका रिजल्ट था। क्लियर यहाँ तक। अब इस रिजल्ट के करस्पॉन्डिंग हम लोग B और R, ये तो कांस्टेंट है तो इसको वेक्टर से देखो डायरेक्शन अगर B ऐसे रहेगा B क्रॉस R और ये पॉइंट अंदर है तो हमेशा इस तरीके से सर्किल बनेगा, तो डायरेक्शन कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट। अब मैग्नीट्यूड की जब बात करें तो मैग्नीट्यूड देखो V दिस इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, इधर देखो V क्रॉस R बी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई R, ये रिजल्ट है। तो B इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू बी साइन थीटा बाई R स्क्वायर। समझ रहे हैं। अब R की वैल्यू यहाँ से देखो आपको कैसे क्लियर हो रही कि जैसे इस पॉइंट पे तो ये R है, रेडियस नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है तो इसके लिए ये R है। तो देखो B और R और इसके बीच का ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों B कांस्टेंट है, R भी चेंज हो रहा है और ये थीटा भी चेंज हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें वेरिएबल आ रही है। इसका मीनिंग हुआ, ऑप्शन देखना शुरू करो, इसमें A इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, गलत हो गया। क्या हो रहा, इट इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन। तो आंसर नंबर इसका करेक्ट है B आंसर। इसको करेक्शन कर लीजिए इसमें शायद, ठीक है ना, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन इसमें हो गया B का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये आपको, ठीक है ना, कंप्लीट कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ज्योमेट्री यहाँ पे यूज होगी थोड़ी सी। ये ज्योमेट्री से देखो एक सेमी सर्किल बना हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेमी सर्किल है और इस सेमी सर्किल में सी ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ये सी है, ये डी है और ये पॉइंट आपका यहाँ पे ए है और ये पॉइंट आपका यहाँ पे बी है। क्लियर। अब इधर देखो करंट ए पॉइंट से इस तरीके से आ रही और ये स्ट्रेट वायर में ये करंट ऐसे जा रही है आई की वैल्यू। ये जो एंगल आपको दिख रहे हैं ये एंगल 30 डिग्री है और ये भी एंगल 30 डिग्री है। अब में ये सेंटर है हमारे पास, ये रेडियस है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा। ये सेमी सर्कल में रेडियस R, कैपिटल R दी हुई, ये भी मैंने मेंशन कर लिया।
डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट टी। इधर देखो हमें यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करनी है किस पॉइंट पे टी पे। ये हमारा प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो ये तो आप लोगों को देख के आइडिया लग रहा होगा कि जो ये प्रॉब्लम दिख रहा है ये 2 स्ट्रेट वायर है। कौन कौन से? AC और AD। तो हमारी जो ये प्रॉब्लम जा रही है यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेंशन कर लिया कि 2 स्ट्रेट वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फार्मूला समझना क्या अप्लाई होगा। ठीक है ना? एक है हमारा एक AC वायर और दूसरा हो गया हमारे पास BCB वायर। ये 2 स्ट्रेट वायर है। क्लियर? अब इन 2 स्ट्रेट वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का मैंने फिर से फिगर यहाँ बनाया और इस फिगर को बहुत ध्यान से आप लोग देखिए किस तरीके से हम लोग स्ट्रेट वायर के कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी और ये डी। यहाँ से देखो डी पॉइंट को जरा मिलाओ। तो अगर ए से डी को मिलाते हैं तो ये देखो ये आ रहा है और बी से डी को मिलाते हैं तो ये लाइन आ रही है। फिगर क्लियर हो रहा है? यहाँ से ध्यान से देखिए ये आ रहा है और ये हमारे पास फिगर है। ठीक है? अब याद कीजिए यहाँ पे ज्योमेट्री क्या यूज हो रही है। ज्योमेट्री यूज हो रही है कि ये एंगल π/2 है और ये एंगल भी हमारे पास π/2 का। हाफ सर्कल में जो ट्रायंगल बनता है उसका एंगल कितना होता है? π/2। ये ज्योमेट्री बस इतना आपको स्ट्राइक करना चाहिए। ये प्रॉब्लम हमारे पास अपने आप बन जाएगा और जब इतना स्ट्राइक कर गया तो यहाँ से देखो ये रेडियस R ये हमने निकाल लिया। ये एंगल हमें पता लग गया। ये एंगल ऑलरेडी पता है 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। तो जरा AC हमें देखो यहाँ पे AD चाहिए। तो AD देखो ये हाइपोटेन्यूस 2R हो गया। तो यहाँ से AD हमारे पास डिस्टेंस हो गई AD इक्वल टू 2R sin 30, 2R sin 30। यहाँ तक समझना है? इस ट्रायंगल में ज्योमेट्री लगा दी। sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। क्लियर? ये हमने लगा दी। AD हमारे पास आ गया R। क्लियर? sin 30 हाफ हो गया ये R। अब इस प्रॉब्लम को देखो, एक एंगल यहाँ अल्फा और बीटा है। देखो ये एंगल अल्फा मान लेते हैं तो बीटा ये हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री कितना हो गया? π/3 60 डिग्री और बीटा यहाँ पे देखिए। क्लियर? अब B1 फार्मूला लगा दीजिए हमारे पास। ये स्ट्रेट वायर इधर है ऐसे B1 इक्वल टू μ0/4 I/d की जगह AD हो गया ये डिस्टेंस, ADR हो गया इंटू साइन अल्फा π/3 साइन बीटा ये। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ से अल्फा बीटा आपका गिवन है और ये अल्फा बीटा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? B1 इक्वल टू μ0/4 I/R साइन अल्फा ये साइन 60 डिग्री हो गया √3/2। डायरेक्शन देखो यहाँ डायरेक्शन हमारे पास यहाँ D पॉइंट पे निकालनी है। DL क्रॉस R कर दो तब भी ऐसे या ऐसे करके ऐसे कर दो। ठीक है ना? कर्लिंग थंब का इंडिकेशन से ये ऊपर की तरफ। तो जो B1 आ रही है हमारे पास इसकी वजह से अप आ रही है।
ये मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दी। सिमिलरली बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट से हम लोग यहाँ पे आते हैं, दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट में देखो आपको दिख रहा है साइड जो है क्या है, CV। तो CV जो है डिस्टेंस यहाँ पे जब हम निकालना है, मेंशन कर रहे हैं, तो CV पार्ट में आइए। CV पार्ट में देखो BD निकालनी है, तो फिर राइट एंगल करेंगे, लेकिन ये एंगल कितना हो गया 60, तो यहाँ पे sin 60 हमारे पास आ गया, sin 60 इक्वल टू BD बाई 2R। तो BD निकल आया आपका, कितना आ गया 2R√3/2, कितना हो गया R√3। यहाँ तक के ये आपने ये निकाल लिया। अब जब ये वैल्यू आ गई आपकी BD, तो यहाँ देखो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, इसके लिए अगर हम अल्फ़ा देखें ये वाले के लिए, तो देखो ये 60, ये 90, तो ये 30 हो गया। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री π/6 और बीटा आपका 0, बीटा 0 हो गया। तो यहाँ पर V की वैल्यू हमने मेंशन कर दी V2 μ0/4 पाई I/T, टी की जगह R√3। यहाँ देखो साइन 30 डिग्री +0 साइन 0, ये कैलकुलेशन हमारे पास होगी V2 इक्वल टू μ0/4 पाई I/√3 और ये बाई 2, ये वैल्यू आ रही है। यहाँ तक क्लियर होगा सबको? ये स्टेप। डायरेक्शन देखो इसकी अपोजिट, क्योंकि करंट उल्टी, तो डायरेक्शन हमारे पास ऐसे, राइट हैंड इस वायर को होल्ड किया और करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो वायर की ये देखो थंब इधर आ रहा, ये डायरेक्शन ऐसे, तो यहाँ पर डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से ये डायरेक्शन अंदर की तरफ। अब दोनों की डायरेक्शन में देखो मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है हमारे पास ये, इसलिए B1 ग्रेटर हो गया, तो B नेट हो गया हमारे पास यहाँ पर B नेट इक्वल टू B1 माइनस B2। देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है μ0/4 पाई 1/R और 1/2, तो ये हमारे पास कॉमन मिल रहा है μ0/4 पाई I/2R कॉमन आ रहा है दोनों में। B1 देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, √3 माइनस 1/√3, इसको सिंप्लीफाई किया तो ऊपर 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो गया, नीचे √3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया μ0/4 पाई I/R√3। देखो ऑप्शन आप, और डायरेक्शन B1 ग्रेटर थी, तो ये डायरेक्शन अपवर्ड। क्लियर? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो आंसर नंबर हमारे पास जो दिख रहा है यहाँ से आपको क्लियर हो रहा कितना आंसर आ रहा B। अभी बात समझ में? तो इस तरीके से प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना शुरू करेंगे, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है। ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से बताते हैं। हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 देखो क्या है। ये थर्ड बार दो आपके वायर, इधर देखो ये जो एक वायर है ये इन्फिनिटी से ऐसे और ये ऐसे, ये 90 डिग्री एंगल पर दिया हुआ, क्लियर? और दूसरा स्ट्रेट वायर हमारे पास ये यहाँ ये आ रहा है इन्फिनिटी से और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये स्ट्रेट वायर हमारे पास ऐसे, और दोनों में करंट हमारे पास सेम है। 2 स्टेशनरी वायर कैरिंग करंट I इक्वल टू 10 एम्पियर, मतलब दोनों में करंट I, डायरेक्शन ये दी हुई I की वैल्यू हमारे पास मेंशन कर ली 10 एम्पियर, क्लियर? और डिस्टेंस देखो पॉइंट दिए हुए POS,
इधर देखो पी ओ, ये सेंटर है इसका और ये एस, और यहाँ पे डिस्टेंसेस दी हुई हैं ओ एस इक्वल टू, ठीक है ना, ओ आर है, पॉइंट हमारे पास ये आर है, तो ओ एस दिस इक्वल टू ओ आर, दिस इक्वल टू 0.2 मीटर, क्लियर, 0.02 मीटर, 0.02 मीटर है। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द ओरिजिन। देखो ओरिजिन पे मैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास पी ओ निकालना है, समझ रहे हैं आप। तो देखो आपको कंसेप्ट लगाओ, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हम इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो इसमें सीधा सा फिर से हम रिवाइज करा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। इस वैल्यू को म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर, बायो से वर्ड यहाँ हमने लिखा बायो सावरना, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस, इधर देखो एक्सप्लेनेशन, डी एल करंट की डायरेक्शन में ऐसे है और आर भी आप ऐसे लेंगे, तो जो ये लाइन आप ये जो वायर की है वो लाइन अगर ओ पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है तो थीटा कितना होगा 0, तो थीटा दो ही हो सकते हैं 0 और पाई, दोनों केस में थीटा 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर ये फार्मूला लेते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, ठीक है ना, आर, यहाँ देखो थीटा इक्वल टू 0 आ गया, क्लियर है दीजिए। जो वायर स्ट्रेट वायर आ रहे हैं, स्ट्रेट वायर ठीक है ना, कौन से स्ट्रेट वायर जो दिख रहे हैं हमारे पास ओरिजिनल इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में जो दिख रहे हैं हमको वो ओरिजेंटल वाले 0, तो बी की वैल्यू 0 हो गई, ये तो सबको समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट जो आपको दिख रहा है सेकंड, क्लियर दीजिए, सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, देखो स्ट्रेट पार्ट क्या दिख रहा है आपको, सेकंड पार्ट में नजर आ रहा है यहाँ पे कि ये इसकी वजह से डीएल क्रॉस इस वायर को ऐसे होल्ड किया मैंने और ये फिंगर ऊपर की तरफ, और इस वायर को ऐसे होल्ड किया फिंगर ऊपर की तरफ, इसके बाद दोनों की वजह से डायरेक्शन आपने चेक कर ली कहाँ पे आ रही है, ऊपर की तरफ, तो ये मेंशन कर लिया। अब इसमें अल्फा देखो इस वायर के लिए अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू पाई बाई 2, सिमिलरली इस वायर के लिए भी अल्फा इक्वल टू 0, ये वाले वायर के लिए मेंशन कर रहा हूँ अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू पाई बाई 2, और सिंपल सा फार्मूला दोनों ऐड कर दूँ, तो ये v इक्वल टू हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, डी की जगह ओ एस या ओ आर लिखिए, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस साइन बीटा पाई बाई 2, और ये ट्वाइस कर दो तो ये ट्वाइस हो गया, और ये डायरेक्शन इसकी हो गई हमारे पास किधर आ गई अपवर्ड। ये आपका सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल था, तो ये पार्ट पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 4th नंबर पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए, यहाँ पे मेंशन करते हैं हम लोग, क्या करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर, अरेंजमेंट शोन इन फिगर। देखो द अरेंजमेंट फिगर में दिया हुआ है, अरेंजमेंट क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखो फिगर ये, देखो देखने में कितनी टिपिकल लग रही है प्रॉब्लम, लेकिन बहुत ध्यान से देखिए। मैं
ये दो लूप आपको बना के दिखाता हूँ इस प्रॉब्लम में। एक तो ये स्क्वायर हमारे पास दिख रहा है, ये स्क्वायर आ रहा है ऐसे, इसकी साइड आपके पास ये है, ठीक है। तो यहाँ से जब सेंटर से डालोगे तो ये जो डिस्टेंस है डी, वो डी होगी हमारे पास इस स्क्वायर में a/2, और ये एंगल जो स्क्वायर है तो ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल हो, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू π/4। क्लियर? यहाँ पे ये स्क्वायर। अब जरा सेकेंड स्क्वायर में देखेंगे तो अल्फा बीटा नहीं चेंज होगा। ये हमारी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन देखो यहाँ पे दे दें, ये डायरेक्शन है, ये ऐसे करंट की डायरेक्शन ये आ रही, ये है। अब जब इसके ऊपर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है तो d की वैल्यू क्या होगी, साइड बाई 2, तो ये d1 मान लें, d2 मान लें, तो dt होगी 2a/2। यहाँ तक मान ली बात, समझ में आई? इतनी चीज क्लियर। तो साइड का जो ये जा रहा है हमारे पास, ये इस तरीके से प्रोसीड कर रहा है। अल्फा बीटा सेम रहेगा, अल्फा बीटा, ठीक है ना, सेम फॉर ऑल स्क्वायर्स, कि जितने भी स्क्वायर्स आपने देखे उसमें ये वैल्यूज आपकी सेम रहेगी अल्फा बीटा की, सिर्फ चेंज हो रहा है ये d1 और d2। तो क्यों ना इसको हमने r ले लें, ये r ले लें, ये 2r आ जाएगा, और इसके बाद थर्ड वाले में 3r आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। डायरेक्शन देखो, अंदर वाले की डायरेक्शन हमारे पास सबसे इनर हो, इसकी वजह से डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। तो दूसरा उल्टा है, इसकी डायरेक्शन हमारी अंदर की तरफ होगी, तो दूसरे में सेकेंड नंबर पे जो आएगा उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन, तो इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते चले सबके लिए। तो देखो फर्स्ट के लिए लिखते हैं पहले, v1 इक्वल μ0/4π I, ये r लेते हैं, r बाद में वैल्यू रख देंगे, साइन अल्फा साइन π/4 प्लस बीटा साइन π/4। क्लियर? ये साइड। अब यहाँ पे r की वैल्यू आगे रखेंगे, ये देखो 1/√2 1/√2, दोनों का सम क्या होगा √2, तो ये हमारे पास वन आ गया μ0/4π√2I/r। अब ये एक साइड का है, तो ड्यू टू 4 साइड, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए हमारे ड्यू टू स्क्वायर हो गया। और ये वाला जो पार्ट था मेरा, ये वाला, ये फर्स्ट जो पार्ट था, ड्यू टू वन साइड ऑफ स्क्वायर, ड्यू टू वन साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? एक साइड पे ये वैल्यू आ रही है तो दूसरे पे ये आ रही है। तो यहाँ से v1 की वैल्यू हमने निकाल ली, μ0/π, इधर देखो μ0/πr √2I, ठीक है ना, r को इधर मेंशन कर दो, तो ये वैल्यू v1 की वैल्यू निकल गई हमारे यहाँ पे। क्लियर? अब हमें सबका लिखना है सारे का, तो सम कर दो, तो v है, तो देखो इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्रॉस है, तो दूसरे के बाहर होगी, आउटवर्ड, तो यह आ जाएगा v1 माइनस v2 प्लस v3 माइनस v4, और ये एक सीरीज बन गया इन्फिनिटी तक जाए। देखो क्या टर्म कॉमन मिल रहा, जरा सोचते रहे, आर चेंज हो रहा, बाद वाली टर्म जो रिमेनिंग पार्ट है एज इट है, आर की जगह 2r हो जाएगा, 3r हो जाएगा, तो हम ये सब कॉमन ले लें और वैल्यू ले लें, तो ये कॉमन हो गया हमारे पास μ0 इंटू √2I डिवाइडेड बाई πr, ये तो कॉमन हो गया। यहाँ देखो ये कॉमन हो गया, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये आपकी इन्फिनिटी
तक की सीरीज बन गई। अब जिन बच्चों के पास मैथ है उसमें तो दिक्कत नहीं हो रही होगी उन लोगों को डायरेक्टली, लेकिन जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं है, बायो के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो देखो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ साइड में ln, ये ln 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 बाई 4 अप टू इन्फिनिटी। ये दिखा सीरीज। आप इस सीरीज में एक्स इक्वल टू 1 कर दें तो ये सीरीज आपकी रिड्यूज हो जाएगी 1 प्लस 1 ln 2 हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4। ये आपको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर दीजिए, जब ये याद होगा तभी ये प्रॉब्लम बनेगा। तो देखो ये सीरीज क्या शो कर रही है ln 2, इसका मतलब फाइनल आंसर यहाँ पे मेरा आ गया बी नेट इक्वल टू फाइनल आंसर बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट रूट 2i डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू ln 2। और डायरेक्शन देखो ये पॉजिटिव है फर्स्ट, तो ये डायरेक्शन हो गई क्रॉस इंटू द। ये इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कि इस तरीके से आप सोचना शुरू करेंगे और ऐसे, ठीक है ना। जब हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किया तो टाइम जरूर लगा, लेकिन जब आप क्विक वे में करेंगे तो अपने आप फटाफट आपको कि फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, टोटल क्या होना चाहिए, वो अपने आप स्ट्राइक करेगा। तो ऐसे हमने कहा कंसेप्ट डेवलप करने के लिए एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। और 5 हमारा प्रॉब्लम क्या कर रहा है देखिए जरा यहाँ। प्रॉब्लम नंबर 5 में देखो 4 इन्फिनिटी लॉन्ग वायर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया और मैं फिगर बना रहा हूँ आपके सामने, जरा उस फिगर को देखना। 4 इन्फिनिटी लॉन्ग वायर कैसे दिए हुए हैं, ठीक है ना, किस तरीके से आ रहे हैं। ये देखो ये वायर है और ये वायर है, और यहाँ पे ये वायर है और ये साइड में ये वायर, ठीक है। डायरेक्शन देखो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आ रही है। सिमिलर देखो यहाँ पे ये और ये वायर है, और सिमिलरली देखो फिगर हमारे पास ये है, ये वायर है, ये वायर है, ये करंट की डायरेक्शन देखो करेक्टली मैं शो करता हूँ। करंट की डायरेक्शन यहाँ पे देखो ये आ रही है ऐसे, ये ऐसे करंट आई, ये करंट यहाँ पे देखो शो कर रही है, ये ऐसे आई, ये आएगी हमारे पास। और ऊपर वाले में भी देखो फिगर आपको दिया हो तो ऊपर वाले में ये आएगी। अब जो आपको ये विजिबल हो रहा है ज़रा देखिए स्क्वायर, जो ए साइड का स्क्वायर है वो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ब्लैक कलर से ज़रा देखिए मेंशन करता हूँ। ये स्क्वायर है आपको नजर आ रहा है, ये स्क्वायर रिमूव किया गया है यहाँ से, और इस स्क्वायर का साइड जो है आपको ए है, ये ए है। देखो इस बीच में कोई करंट नहीं है, जरा सोचिए ये आपका सेंटर है, यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालेंगे आप तो ये, तो देखो एंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये एंगल है, ठीक है ना। ये एंगल अल्फा अगर मानते हैं तो ये π/4 स्क्वायर है, तो इस वायर के लिए जो बीटा हो गया वो π/2 हो गया। क्लियर थी।
अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन से चेक करना है, जरा देखना ये वायर की सिमेट्री इस वायर से मिल रही है, इसके लिए भी अल्फा पाई बाई 4 दोनों के लिए। अब इसमें डायरेक्शन देखो, यहाँ से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, तो ये वायर सिमेट्री से ऊपर की तरफ और ये वायर सिमेट्री इसकी वजह से ये वायर नीचे की तरफ है। तो ये दोनों डायरेक्शन कैंसिल और इक्वल मैग्नेटिक। प्रॉब्लम क्लियर हो रही कि कौन कौन सी कैंसिल हो रही है यहाँ पे। ये देखना, ये मैंने सिमेट्री बनाई, जरा वैल्यू अगर लिखे हम यहाँ पे तो बी जो मेंशन करेंगे हम लोग, ये a/2 साइड होगी इसकी, तो बी आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई a/2 साइन अल्फा। ठीक है, ये कितना हो गया पाई बाई, अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 4 है और बीटा की वैल्यू दोनों एक ही साइड में है। देखिए तो अल्फा क्या हो जाएगा नेगेटिव 1, तो ये नेगेटिव हो गया और बीटा आपका पॉजिटिव साइन पाई बाई 2। ये मैंने मैग्नीट्यूड करना है किसी भी वायर के लिए, चाहे देखो ये वाली कंसेप्ट, चाहे इसको मिलाओ यहाँ पे ऐसे इसके लिए। तो जितने भी वायर हैं इन सबका ओ पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन है वो इस पर है। इसका मतलब सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल है सिमेट्री से। तो हमें क्या चेक करना है कि क्या उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है कि नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनकी डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, बस इस पॉइंट पे हमें फोकस करना। तो इस पॉइंट को फोकस कैसे कर सकते हैं, देखो जब इस वायर को ऐसे होल्ड करो, ये और ये रखा है, इस यहाँ से मतलब नहीं होता, इसको पूरे को एक्सटेंड कर दो ऐसे और ऐसे होल्ड करो, ऐसे आ रहा दिख रहा है ऊपर, क्लियर। तो डायरेक्शन ऊपर, तो ऐसे भी दिख रहा है, देखो ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। इधर देखो ये भी एक दूसरे को हमारे पास कैंसिल कर दे, यहाँ से डायरेक्शन दिख रही तो दूसरे हमारे पास ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये वाला पार्ट हो गया। तो इसके मतलब ये हमारे पास कैंसिल हो गई, ये वायर चले गए, ये वायर चले गए। अब जरा इसमें देखो, ये वायर और ये वायर ऐड हो रहा है ऐसे, और ये वायर की वजह से जो होल्ड करेंगे ऐसे, तो ये अंदर की तरफ और ये सिमेट्री से बाहर की तरफ, तो ये इसको कैंसिल कर रहे हैं, ये इसको कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए टोटल आंसर क्या हो गया हमारे पास, ड्यू टू सिमेट्री बी नेट इक्वल टू 0। तो बहुत सही से वैल्यू एक की चाहिए तो ये निकाल ली, और सिमेट्री से देखिए सारी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो गई, आंसर सिंपल 0। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में कह रहा है हमारे पास 2 पैरेलल वायर्स, लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I1, when the current in the same direction, the magnetic field at the point midway between the wires। देखो ये वायर और पहला केस ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मिडवे पे बता रहा है, ये मान लीजिए डी है, तो ये भी डी है, इन्फिनिटी लॉन्ग है। तो ये आंसर हमारे पास देखो, एक I1 है, एक I2 है, और यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू भी दे रखी है कि I1 इज ग्रेटर देन I2। इसका मतलब I1 हमारे पास डोमिनेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो I1 की वजह से ऐसे और I2 की वजह से ऐसे, तो ये नेट हमारे पास जो यहाँ बचेगी सेंटर पे मिडवे पे, कैसे अंदर की तरफ क्रॉस, और ये वैल्यू आ जाएगी V इक्वल टू म्यू नॉट, अल्फा बीटा देखो इन्फिनिटी है 90 हो गया, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई डी साइन अल्फा पाई बाई 2
प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 बाई डी साइन अल्फा साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। क्लियर? डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते थे, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई, यहाँ से देखो साइन अल्फा ये भी 1 मिलकर 2, तो डायरेक्ट आ गया 2 पाई 1 बाई डी I1 माइनस I2। क्लियर? ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10 माइक्रो टेस्ला। कितनी दे रखी है? 10 माइक्रो टेस्ला। तो 10 इक्वल टू माइक्रो 10 इंटू 10⁻⁻6 दिस इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई 1 बाई डी I1 माइनस I2। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो एक की डायरेक्शन रिवर्स कर देगी। किसकी रिवर्स की गई, जरा प्रॉब्लम में देखो, मेंशन करो किसकी रिवर्स की गई हमारे पास, कि I2 इज रिवर्स। तो नेट फील्ड जो यहाँ देख रहे थे क्रॉस हो गई। अब जब रिवर्स करोगे I2 तो फिर सम हो जाएगा और डायरेक्शन भी हो जाएगी। तो इसकी V की वैल्यू मुझे दी हुई कितनी दी हुई है नेक्स्ट वाले केस में, 30 माइक्रो टेस्ला। तो यहाँ पे हमारे पास दी हुई है 30 माइक्रो 10⁻⁻6 म्यू नॉट बाई 2 पाई। सिमिलरली यहीं से कुछ नहीं करना मुझे, I1 बाई डी ये हो जाएगा I1 प्लस I2 सेकेंड, ये भी क्रॉस हो। अब इस रेशो ले लो, तो रेशो आ जाएगा देखो 3 दिस इक्वल टू I1 प्लस I2 और I1 माइनस I2। यहाँ पे देखो I1 बाई I2 इसको x लिखो, I2 से डिवाइड कर दे तो 3 I1 बाई I2 प्लस 1 I1 बाई I2 माइनस 1, ये x हो गया। तो 3x प्लस 1 बाई x माइनस x की वैल्यू निकालनी 3x माइनस 3 दिस इक्वल टू x प्लस 1। इसलिए x इक्वल टू दैट मीन्स I1 बाई I2 जो रेशियो है आपका ये आ गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे बहुत सिंपल वे में और आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नंबर 7 इसकी। तो प्रॉब्लम नंबर 7 देखो, प्रॉब्लम नंबर 7 ये है हमारे पास, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंसुलेटेड लॉन्ग कंडक्टिंग कैरिंग वायर। इधर देखो एक वायर ये है, एक वायर ये परपेंडिकुलर, ये आपको एंगल दिख रहा है π/2। क्लियर? और हमारे पास ओरिजिन जो है इंटरसेक्शन, ये ओरिजिन है। करंट की डायरेक्शन यहाँ देखो I ऐसे, यहाँ भी I ऐसे। और एक पॉइंट आपको मेंशन किया हुआ कोऑर्डिनेट इसकी 2,3। ये कोऑर्डिनेट आपको नजर आ रहे हैं यहाँ से, क्या पॉइंट है हमारे पास 2,3 ये कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट P मान लो, तो ये P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 2 मीटर और 3 मीटर SI यूनिट में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कि जब इसको परपेंडिकुलर इधर डालना है तो ये जो D1 मान लेते हैं, D1 ये 3 मीटर हो जाएगी। और अगर दूसरे वायर को देखें हम, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास जो मेंशन किया वो D2 हमारे पास ये आ जाएगी x कोऑर्डिनेट 2 मीटर। क्लियर है जी? कि हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 2 मीटर, ये D2 और D1 अल्फा बीटा देखो दोनों इन्फिनिटी लाना है। तो दोनों वायर के लिए अल्फा इक्वल टू π/2 और बीटा इक्वल टू π/2, सिर्फ d का रिलेशन है। दोनों में डायरेक्शन देखते हैं। देखो इसमें वायर को होल्ड किया तो ये डायरेक्शन अप, और इस वायर को होल्ड करोगे तो ये डायरेक्शन डाउन।
तो आपको क्या लिख रहा है, इसकी वजह से जो डायरेक्शन वीडियो पे आएगी, आप ऐसे आ रही है हमारे पास ये वाले, हमने इसको मेंशन कर दी V1, इसकी वजह से यहाँ पे आ रही है इस पॉइंट से आप, तो ये आप और जो इसकी वजह से आ रही है हमारे पास ये वाले B2 की वजह से हमारे पास डाउन ये क्रॉस, तो नेट क्या हो जाएगी हमारे पास, तो नेट देखो किसकी ज़्यादा होगी, ये क्रॉस 2 मीटर और ये 3 है, तो ये वाले B2 ज़्यादा होगी, तो नेट वैल्यू हमारे पास हो जाएगी B नेट दिस इक्वल टू B2 माइनस V1, B2 वैल्यू 8/2 I/t की वैल्यू देखो 2 साइन अल्फा π/2 प्लस साइन π/2 माइनस 4 पाई I/2 3 साइन π/2 प्लस साइन π/2, तो देखो यहाँ से क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 8/4 पाई दिया गया आई, और यहाँ से देखो ये 2 हो गया 1 प्लस, तो ये 2 हो गया और ये बच गया 1/2 माइनस 1/3, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ये हमारा B नेट होगा। तो ये हमने असाइनमेंट जो आपको दिया था वो असाइनमेंट पूरा डिस्कस कर लिया, क्लियर है इतनी चीज़। अब हमने जो असाइनमेंट कल आपको भेजा है उसको आप सॉल्व कीजिए 1-2 दिन में, ठीक है ना। कल हम टाइम देते हैं आज और, ठीक है ना, आज और कल में उसको कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट टर्न पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम करने की हैबिट बनाइए। थोड़ा सा आज हम और प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है ना। ज़रा लास्ट में हमने क्या बताया था, देखो ये जो बेसिक डिफिनीशन है, ठीक है ना, उस पे बात करते हैं हम लोग कि बेसिक पार्ट जो हमारे पास डेफिनेशन था, पेज नंबर आप आइए 56 में, ठीक है ना। तो 56 पेज पे ये जो देख रहे हैं ये याद करने की ज़रूरत नहीं, इनको समझने की ज़रूरत है हमारे पास, ठीक है ना, कि कैसे मुझे प्लेन समझ में आएंगे, ये प्लेन क्या, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में जानना, ठीक है ना। तो इधर देखो पहले क्या होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन, तो जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होती है पहले ये समझिए आप, हेडिंग डाल देते हैं हम, जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये इसको समझने के लिए हमारे पास ये अर्थ, और हम लोग जानते हैं नॉर्थ पोल कहाँ पे है, साउथ पोल कहाँ पे है, ये हम लोगों को आइडिया है। तो यहाँ से देखो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी हमारे अर्थ की, ठीक है ना। यहाँ से ले लें, इसको जियोग्राफिकल एक्सेस कहते हैं, क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल एक्सेस। अब मैग्नेटिक जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या है, एक प्लेन है, वो कौन सा प्लेन है हमारे पास कि सपोज करो अर्थ सरफेस पे जो हमने मैग्नेट आपको सपोज कराया था, तो मैग्नेट हमारा सेंटर से ऐसे आ रहा था, ये फिगर मैंने लास्ट टर्म पे आपको याद कीजिए मेंशन किया था। और इस फिगर में ये जो हमारे पास था नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल,
और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफी मतलब जो हमें दिख रहा है उसके करस्पॉन्डिंग नॉर्थ ये साउथ। जबकि मैग्नेट जो है हमारे पास उसका देखो साउथ ये नॉर्थ ये। क्लियर? तो सबसे पहले हमको क्या डिफाइन करना है, जियोग्राफिकल मेरिडियन। एक प्लेन डिफाइन करना है किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, कि कोई पॉइंट के बारे में हमें डिस्कशन करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग कैसे डिस्कस करें, उस पर जियोग्राफिकल मेरिडियन वो प्लेन कौन सा हो इसमें हम डिस्कशन कर सकें। तो वो होता है कि ये जो एक्सिस दिख रही है इसको कंटेन करें। और सपोज करो देखो ये प्लेन क्या क्या है, ये पॉइंट मान लीजिए मेंशन किया है ठीक, तो क्या करेंगे हम, इसको बनाने का तरीका हमारे पास, इस जियोग्राफिकल मेरिडियन को बनाने का तरीका, ये देखो ये मैंने ये प्लेन ले लिया ऐसे, और ये देखो एक्सिस पे ऐसे रख दिया और इस एक्सिस को फिक्स रखा इस प्लेन को, और ऐसे करके आपको रोटेट किया जब तक कि ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई नहीं कर दिया। जब ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर जाएगा तो ये कहलाएगा आपको जियोग्राफिकल मेरिडियन। डेफिनेशन दी हुई है, इट इज ए वर्टिकल प्लेन, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस दिख रही है तो ये वर्टिकल एक्सिस ऐसे है और इसके अबाउट घुमाया, तो ये वर्टिकल प्लेन है एट एनी प्लेस विच पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट के लिए ये वर्टिकल प्लेन है, उस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करना है। क्लियर दीजिए। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन है कि जो अर्थ की फील्ड है कंप्लीट वेक्टर किसी पॉइंट पे वो उस प्लेन पे लाई करेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि अर्थ की फील्ड जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, कोई भी डायरेक्शन हो उस प्लेन में वो वेक्टर आपका कंप्लीट उस प्लेन में लाई करना चाहिए। आगे बात समझ में? तो ऐसा प्लेन, तो ऐसे प्लेन को बनाने का तरीका क्या है? इसका तरीका है कि जो ये एक्सिस देख रहे हो आप, यहाँ देखो ये एक्सिस, बहुत ध्यान से देखना जरा, ये मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका नाम है मैग्नेटिक एक्सिस और ये पॉइंट पी है। तो फिर से मैंने क्या किया, ये जो प्लेन है इसको कंसीडर किया, ये जो प्लेन दिख रहा है और इस प्लेन को कंसीडर करने के बाद इसको ऐसे ये लिया और इसको एक्सिस को फिक्स रखा और इसको ऐसे मूव कराया जो पी पॉइंट इस पर लाई करके। क्लियर हुई? तो पी पॉइंट अगर इस पर लाई करता है तो इस प्लेन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है ना? क्लियर है इतनी चीज? मैग्नेटिक मेरिडियन। और इसका बनाने का बहुत सिंपल तरीका कि मैग्नेटिक मेरिडियन आप कैसे डिसाइड कर पाओगे, तो उसकी डिसीजन के लिए एक बार मैग्नेट लीजिए और बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दीजिए ऐसे। क्लियर है दीजिए? बार मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड कर दीजिए और सस्पेंड करने के बाद मान लीजिए ये बार मैग्नेट ऐसे आ गया सस्पेंड होके, तो ये डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल हो गई। क्लियर एग्जैक्ट? अब एक प्लेन वर्टिकल प्लेन रखना है जो इसके जो ये बार मैग्नेट है कंप्लीट वेक्टर उसमें लाई कर जाए। तो ऐसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन को विजुलाइज कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट, क्यों, इधर देखो ये हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की फील्ड आ जाएगी और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वहाँ पे वो आ जाएगा। तो दोनों कंपोनेंट, इसका मतलब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है मैग्नेटिक मेरिडियन वो निडल अपने आप शो कर देगी ऐसे, क्योंकि दोनों कंपोनेंट आएंगे तो दोनों कंपोनेंट इस प्लेन में मेंशन हो जाएंगे। क्लियर है दीजिए? ऐसे प्लेन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर हुआ इतना टर्म? तो हमें क्या समझना है, जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, सारी डेफिनेशन मैंने दी हुई आपको।
ठीक है। मैग्नेटिक इक्वेटर एक लाइन का है कि जो ये मैग्नेटिक एक्सिस है इसकी परपेंडिकुलर लाइन। तो ये जो सर्किल बनेगा हमारे पास, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएंगी इस सर्किल्स में कहीं भी, ये ग्रेट सर्किल हमारे पास बन रहा है। या ऐसे आउटसाइड अर्थ ले लो, ऐसे ऐसे। तो ये जो सर्किल हमारे पास आ रहा है ग्रेट सर्किल पे, इसके परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक इक्वेटर जो हमने बनाया, यहाँ पे लाइन दिखाई है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो देखने का मीनिंग क्या, देखो कि ये जो डायरेक्शन आ रही है, ये देखो ऐसे करके, ऐसे हमने ये मेंशन की। तो ये डायरेक्शन जब इक्वेटर पे बात करेंगे, ये सर्किल पे ऐसे डॉटेड दिख रहे हैं, तो ये सर्किल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगी BH। क्योंकि देखो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो ऐसे आ रहा है, तो इससे ये 90 डिग्री एंगल बन जाता है। कौन सा एंगल? यहाँ देखो ये। तो ये जो BB पार्ट है, इसका कोई भी कंपोनेंट इस जगह पे दिखाई नहीं देगा, चाहे हम इधर मेंशन करें या इधर मेंशन करें। तो हमारा कहने का मीनिंग ये है कि जो इक्वेटर होता है, यहाँ पे BH होगा और BB आपका ये 0 हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ देखो ये जो एक्सिस आ रही है, ये देखो BB ऐसे आ रहा है यहाँ। तो इस मैग्नेटिक एक्सिस पे BH 0 होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता है यहाँ पे, ये सिर्फ BH। तो इस जगह पे देखो BH आपका 0, दो जगह ये दो पॉइंट है मैग्नेटिक एक्सिस, वहाँ पे BH 0 होता है। और मैग्नेटिक इक्वेटर जो पॉइंट है वहाँ पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर इतनी चीज़? तो हमने यहाँ पे आपको ये डायग्राम जो वीडियो एक भेजा है डीप सर्किल का, उससे हम आपको बना के दिखाएंगे कि किस तरीके से डीप एंगल इसकी हेल्प से आगे हम एक्सप्लेन करेंगे और मेजर करेंगे। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम करते रहिए, इसको समझिए सर्किल को वो क्या कह रहा है। ठीक है ना?